हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ आवर एरे एंड स्ट्रिंग प्लेलिस्ट। और आपने लार्जेस्ट नंबर एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ अदर्स इस क्वेश्चन का थ्योरी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार डेफिनेटली उसकी वीडियो की थ्योरी चेक कर लीजिएगा। अब हम इस क्वेश्चन को कोड करेंगे, राइट। तो हमने क्या बोला था, अगर मान लेते कि हमारा इनपुट एरे ऐसा दे रखा है 3, 6, 1 एंड 0, तो अपने को बेसिकली ऐसे एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल इसका यहाँ पे इंडेक्स की 0, 1, 2, 1, 3 होगी, राइट। तो अपने को लार्जेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करना है ओनली इन द केस इफ दिस एलिमेंट इज एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द ऑल द डिफरेंट एलिमेंट्स इन द एरे, राइट। तो इस केस में जो 6 है ये 3 का ट्वाइस है, हाँ है। 1 का ट्वाइस है, हाँ है। 5 है से बड़ा है, हाँ है। 0 का ट्वाइस है, बड़ा है, हाँ है, राइट। तो अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, हमें इसका इंडेक्स रिटर्न करना है विच इज़ 1 हियर, राइट। और अगर हमारे पास कोई ऐसा इनपुट होता 4, 6, 1 एंड 0, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 है, राइट। पर 4 का ट्वाइस क्या है, 8 है। लेकिन 6 8 से बड़ा नहीं है, 6 8 से बराबर है, फिर उससे बड़ा नहीं है, राइट, उससे छोटा है। तो इस केस में हम क्या रिटर्न करते हैं, -1 रिटर्न करते हैं। सो कीपिंग दिस इन माइंड एंड देन वी डिस्कस की वी डोंट हैव टू डू इट, 2 आइटरेशन हमें करने की जरूरत नहीं है। एक बार वो थ्योरी भी देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। हमें बेसिकली बस ये चेक करना है कि हमें अपना मैक्सिमम नंबर पता करना है और हमें सेकंड मैक्सिमम पता करना है। इस केस में बेसिकली 4 हमारा सेकंड मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ये पता कर ले कि 6 हमारा 4 के ट्वाइस के बराबर है या फिर उससे बड़ा है, तो वी विल बी एबल टू प्रूव कि यहाँ पे ऐसा कोई यूनिक नंबर एग्जिस्ट करता है और फिर हम उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, राइट। क्योंकि अगर वो 4 से बड़ा है, सेकंड मैक्सिमम से बड़ा है, तो इसका मतलब ये बाकी नंबर से भी बड़ा ही होगा, ठीक है। तो कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, लेट्स नाउ कोड इट। तो हम ये करना है, हमें बेसिकली एक इंडेक्स रखनी है विच इज द index of the maximum number in the array, right? And then we have the max1, हम -1 ले लेते हैं इसको भी, और फिर हम एक max2 ले लेंगे which is second maximum, इसको भी -1 ले लेंगे, okay। Now let's what we are going to do, we are going to just do one iteration for int I is equal to 0, I less than nums dot length, right, and then I plus plus। And the first thing that you have to see कि अगर मेरा nums of I, right, if it is greater than max1, तो basically अपने को अपना max1 अपडेट करना है with the nums of I। But guys remember, right, that if we are updating our max1, यानी कि हमें भी हमारा नया मैक्सिमम मिला हमको, फर्स्ट मैक्सिमम, तो इसका मतलब है कि जो ये जो max1 था दिस गॉट अपडेटेड, राइट। तो इसका मतलब कि हमारा max2 क्या हो जाएगा, max1 हो जाएगा। सो max2 शुड बी इक्वल टू max1 एंड देन वी कैन अपडेट आवर maximum 1, क्योंकि हमारा maximum 1 हम नए नंबर से उसको अपडेट कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब कि जो भी करंट maximum 1 है जिसको अपडेट कर रहे हैं वो बन जाएगा हमारा सेकंड मैक्सिमम, राइट। अदरवाइज हमें क्या करना है, हमें बस ये चेक करना है कि अगर हमारा नम्स ऑफ आई, राइट, इफ इट इज बिटवीन लेट्स से max1 से छोटा है बट max2 से भी बड़ा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या करना है, बस हमारे को max2 अपडेट कर देना है विद द नम्स ऑफ आई। इसके ऊपर चला के भी देख सकते हो आप लोग। तो अगर हम यहाँ पे सोचे कि हमारे पास नंबर है 3, 6, 1 एंड 0, right, and the indexes are 0, 1 and 2 and 3, then we have max1 is equal to -1 initially, right, and we have a max2 as also -1। तो अपन आई पे चेक किया क्या ये नंबर हमारा max1 से, लेट मी स्क्रॉल लिटिल बिट अप, हमने चेक किया कि क्या ये हमारा 3 इससे बड़ा है, हाँ बड़ा है, और हमारे पास एक इंडेक्स वेरिएबल भी है, राइट, तो कि इनिशियली -1। फिर हमने यहाँ चेक किया कि क्या हमारा 3 मैक्सिमम से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो हम इसे अपडेट कर देना है। जब हम इसे अपडेट करेंगे तो हमें हमारे इंडेक्स को भी अपडेट करना है, राइट। सो सी व्हाइल डीबगिंग वी ओनली गेट टू नो कि हमारे क्या इशूज हो सकते हैं। जब अगर हम इसे अपडेट कर दें तो हमारा इंडेक्स केस में हो जाएगा 1। फिर हम जाएंगे 6 पे, 6 पे हम देखेंगे क्या वो मैक्सिमम से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो हम इसको 6 कर देंगे, इंडेक्स को अपडेट कर देंगे 1 से। लेकिन इसको अपडेट करने से पहले हमें max2 में max1 डालना है विच इज़ 3, राइट। फिर हम 2 पे आएंगे, 2 पे देखेंगे कि वो max1 से भी बड़ा नहीं है, max2 से बड़ा नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप देखेंगे 0 पे, सॉरी थर्ड इंडेक्स पे देखेंगे 0, ना ही वो max1 से बड़ा ना ही max2 से बड़ा, तो हम बाहर आ जाएंगे और हमारा max1 और max2 आगे। फिर फाइनली बस हमें ये चेक करेंगे क्या हमारा max1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ max2 है कि नहीं, राइट। तो अगर ऐसा है तो इस केस में हम इंडेक्स रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम -1 रिटर्न कर देंगे। ओके गाइस, सो दिस इज द कोड, लेट मी जस्ट रन इट वंस एंड चेक कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सैंपल टेस्ट के लिए काम कर रहा है, लेट मी नाउ सबमिट इट एंड चेक लेट इफ यू पास थ्रू ऑल द टेस्ट, इट डज, राइट। तो ये सारे टेस्ट के लिए पास हो रहा है। तो अब इसको कॉपी करके अपने नोट्स में डाल देता हूँ। ये सारे नोट्स आपको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली इसे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लीजिए।
आइए वहाँ पे डिस्कस करिए बाकी लोगों के साथ भी कि कैसे अगर आपके पास कोई और सोल्यूशन है, कोई और अप्रोच है तो मेरे साथ डिस्कस करिए, मैं वहाँ पे डेफिनेटली आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, राइट।